काटे नहीं कटते दिन ये रात। अगर आपको एक फैंसी इंडियन वेडिंग का इनविटेशन आया है तो आप एक एक्स्ट्रावेगेंजा शादी के लिए तैयार हो जाएं। एक फैंसी इंडियन या फिर हिंदू वेडिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेडिशन सेरेमनी होती है जो कि हिंदू रिचुअल्स के साथ मनाई जाती है। हम में से बहुत लोगों को पता होगा कि एक इंडियन शादी कितनी धूमधाम से मनाई जाती है जो कि चलती है तकरीबन 3 से 4 दिन लंबी। जी हाँ, शायद एक वेडिंग डे दूल्हा और दुल्हन का सबसे स्पेशल डे होता है, लेकिन एक हिंदू या फिर इंडियन वेडिंग सिर्फ शादी के दिन ही नहीं बल्कि उससे पहले प्री वेडिंग रिचुअल्स भी सेलिब्रेट करती है जो कि चलते हैं कम से कम 3 से 4 दिन। एक इंडियन वेडिंग की असली खूबसूरती आपको उसके ट्रेडिशन में दिखेगी जब दूल्हा और दुल्हन अग्नि को साक्षी मान के 7 वचन लेते हैं जिंदगी भर साथ रहने के लिए। समय के साथ इंडियन वेडिंग का ग्रैंडोर बढ़ता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे मनाते हैं भारत में लोग एक बिग फैट इंडियन वेडिंग। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं भारत में की गई एक हिंदू वेडिंग जिसमें हमारे हैंडसम ग्रूम होंगे मुकुल और हमारी ब्यूटीफुल ब्राइड होगी अक्षता, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक इंडियन वेडिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जिसमें सबसे पहले आएगा इसकी रोका सेरेमनी जिसमें दूल्हा और दुल्हन एग्री करते हैं एक साथ शादी करने के लिए। उसके बाद आता है भात इन्विटेशन जिसमें लड़की की पिटर्नल फैमिली उसकी मिटर्नल फैमिली को इनवाइट करती है शादी के लिए। इस शादी का थर्ड स्टेप होगा यहाँ का संगीत सेलिब्रेशन, जिसके बाद आएगी एंगेजमेंट सेरेमनी जिसे आप प्री वेडिंग सेलिब्रेशन मान सकते हैं। फिर मेहंदी और हल्दी सेलिब्रेशन के बाद आती है द अल्टीमेट वेडिंग डे। तो हमारी ये वीडियो एंड तक देखना और यदि आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन जिसके बाद दबा सकते हैं आप घंटे का निशान। अब हमारी शादी के प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है रोका सेरेमनी। रोका सेरेमनी एक शादी का सबसे पहला कदम है जिसमें ब्राइड और ग्रूम दूल्हा और दुल्हन ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। इसमें ब्राइड और ग्रूम की फैमिली एक साथ मिलके मिठाई और गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। टिपिकली ये शादी की शुरुआत है। अब इसका अगला स्टेप होता है भात इन्विटेशन। अब क्योंकि हम लड़की वालों की तरफ से थे तो हम इस वीडियो में आपको लड़की वालों की तरफ से की गई सारी सेलिब्रेशंस दिखाएंगे, जिसमें भात इन्विटेशन में लड़की की पिटर्नल फैमिली लड़की की मिटर्नल फैमिली को इन्वाइट करती है शादी अटेंड करने के लिए। इसीलिए ये एक स्पेशल सेरेमनी मानी जाती है जिसमें ब्राइड की मिटर्नल फैमिली एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करती है इस इनविटेशन का। अब भात नोतने के बाद समय था हमारी घर की सेलिब्रेशन शुरू करने का, जिसमें हमने सेलिब्रेशन शुरू करी सबसे पहले संगीत सेरेमनी से। संगीत सेरेमनी जो कि ब्राइड और ग्रूम दोनों तरफ की फैमिली सेलिब्रेट करती हैं। संगीत का लिटरल मतलब होता है साथ में गाना, संगीत। ये सेरेमनी मेनली पंजाबी ट्रेडिशन मानी जाती थी, हालांकि आज के समय इसे भारत में होने वाली हर वेडिंग में मनाया जाता है। संगीत सेरेमनी बेसिकली शादी से 10-15 दिन पहले मनाई जाती है और इस सेरेमनी में नाच गाना और मस्ती भरपूर होती है। अगर ये पूरी शादी की सबसे अवेटेड सेरेमनी मानी जाए तो गलत नहीं होगा। झुमका गिरा रे बाली बाली बाजार में ढूंढे गलियां गलियां दादी भी घरवाली कहना चाहोगे भैया? हम ये कहना चाहते हैं हमारी मुसीबत आज जा रही है और परमानेंटली जा रही है। बहुत बढ़िया। रह गए
अब दुल्हन ही चुप कैसी वीडियो के लिए बहुत अच्छा रोना है, बहुत ही बढ़िया रोना है वीडियो के लिए। अब सेलिब्रेट करने के साथ साथ हमें एक चीज और करनी थी, क्योंकि इंडियन वेडिंग के रूल्स के अनुसार शादी होने के बाद ब्राइड ग्रूम के घर चली जाती है, यानी कि दुल्हन अपना घर छोड़ के दूल्हे के घर रहने चली जाती है। इसलिए हमें पैक करना था ब्राइड का सारा सामान, जो कि अपने आप में एक सेलिब्रेशन से कम नहीं था। कोई काम नहीं हो पाएगा क्या? नहीं, मैं नहीं कुछ कह रहा। ये चाचा जी बहुत खुश है, ये चाचा जी की ही बिटिया हैं। चाचा जी, आप अपनी प्यारी बिटिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई लास्ट मैसेज? बस चली जा तू। बेटियां है, बेटी सबको अच्छी लगती है, सब अपने घर जाती है, खुशी खुशी जाए, खुशी खुशी रहे, खुशी खुशी आए। ऐसा मैसेज कोई और दे नहीं सकता, सिर्फ हमारे चाचा दे सकते हैं। अब टाइम आ चुका था शादी की मेन सेलिब्रेशन शुरू करने का, जिसमें प्री वेडिंग यानी कि सगाई और शादी सेलिब्रेट करनी थी। अब क्योंकि हमारे इस शादी का प्रोग्राम एक डेस्टिनेशन वेडिंग था, जिसका मतलब ये कि हमने एक डेस्टिनेशन चूज किया था जहां पर हम इस शादी की बची हुई सारी सेरेमनीज सेलिब्रेट करेंगे, जिसके लिए हमने चूज किया था यूपी का मैक्सन रिजॉर्ट्स, जहां पर ब्राइड और ग्रूम दोनों साइड की कंप्लीट फैमिली गैदर होने वाली थी और शुरू करने वाली थी द अल्टीमेट फैंसी इंडियन वेडिंग। अब हमारे डेस्टिनेशन वेडिंग में हमारा 3 दिन का प्रोग्राम था, जिसमें सबसे पहले दिन ग्रूम और ब्राइड साइड के सारे गेस्ट एक जगह पे इकट्ठे होंगे और सेलिब्रेट करेंगे मेहंदी सेरेमनी, और उसी दिन की इवनिंग में सेलिब्रेट होगी एंगेजमेंट सेरेमनी, जिसे हम सगाई भी बोलते हैं। सेकंड डे के मॉर्निंग में हम सेलिब्रेट करेंगे हल्दी सेरेमनी, और सेकंड डे की रात को होगी द मेन वेडिंग, जो कि थर्ड डे की मॉर्निंग तक चलेगी, और वेडिंग का एंड विदाई से होगा थर्ड डे पे। तो अब सारे गेस्ट के आने के बाद समय था मेहंदी सेरेमनी का। मेहंदी, जो कि हिना के नाम से भी मशहूर है, एक पॉजिटिव स्पिरिट और गुड लक के साथ लगाई जाती है दुल्हन के हाथों पे। कुछ ट्रेडिशन के अनुसार मेहंदी सिर्फ दुल्हन ही नहीं बल्कि दूल्हा भी लगाता है। ऐसा माना जाता है कि जितनी गहरी ये मेहंदी होगी उतना ही दूल्हा दुल्हन के बीच में प्यार होगा। तो हमारी इंडियन वेडिंग में सिर्फ दुल्हन ही नहीं बल्कि दुल्हन के साथ उनकी सारी फीमेल रिलेटिव्स भी मेहंदी लगवाती हैं, और बाकी गेस्ट करते हैं इस पूरे फंक्शन को एंजॉय। अब पूरे दिन मेहंदी फंक्शन को एंजॉय करने के बाद समय था रात के एंगेजमेंट सेरेमनी का, जिसे लोग सगाई के नाम से भी जानते हैं। एंगेजमेंट सेरेमनी रोके और शादी के बीच का फंक्शन है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन, ग्रूम और ब्राइड आपस में रिंग्स एक्सचेंज करते हैं। ये सेरेमनी यूजुअली शादी के 2 या 3 दिन पहले मनाई जाती है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों की साइड से सारे फैमिली मेंबर्स अपनी डांस परफॉर्मेंसेस भी देते हैं। काटे नहीं कटते दिल ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। बोलो बाके बिहारी लाल की।
मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब एंगेजमेंट सेरेमनी के बाद डे 2 में सबसे पहली सेलिब्रेशन जो हमने करी वो थी दी हल्दी सेरेमनी। हल्दी सेरेमनी वो सेरेमनी है जिसमें दूल्हा और दुल्हन एक होली बाथ लेते हैं हल्दी यानी कि टर्मरिक से। जी हाँ, ये हल्दी सेरेमनी अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे उपटन, मंधा या फिर बान। ब्राइट येलो कलर की हल्दी दूल्हा और दुल्हन को लगाई जाती है, जिससे माना जाता है कि उनका रूप और निखर जाता है। तो क्योंकि हल्दी येलो कलर की होती है, इसलिए हमारी इस वेडिंग में हमने येलो थीम से ही ये सेरेमनी सेलिब्रेट करी। अब पूरे दिन हल्दी सेरेमनी सेलिब्रेट करने के बाद समय आया था दी वेडिंग डे का। जी हाँ, अब आ गई थी फाइनल वेडिंग। ये पूरी शादी का मेन इवेंट होता है और इसी के बाद एक इंडियन वेडिंग कंप्लीट मानी जाती है। एक इंडियन वेडिंग के शादी के फंक्शन में दूल्हा सबसे पहले एक ग्रैंड एंट्री मारते हैं अपनी पूरी बारात के साथ। अब समय आता है दुल्हन की एंट्री का, जो कि अगर ग्रैंड ना हो तो मजा बिल्कुल नहीं आएगा। इंडियन वेडिंग के इस वेडिंग सेलिब्रेशन में दूल्हा और दुल्हन जब स्टेज पे पहुंच जाते हैं तब वो एक्सचेंज करते हैं अपनी वरमाला, जिससे उनकी विवाहित जीवन की शुरुआत होती है।
माना जाता है कि एक इंडियन वेडिंग तब तक पूरी नहीं होती जब तक दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे ना ले लें, यानी कि 7 वचन एक दूसरे से ना ले लें। जी हाँ, दूल्हा और दुल्हन अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं और हर फेरे में वो एक दूसरे से एक वचन लेते हैं। उन 7 वचन के बाद ही एक इंडियन वेडिंग कंप्लीट मानी जाती है, जिसमें सबसे पहला वचन होता है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। दूसरा वचन है कि वो एक दूसरे की ताकत बनेंगे। तीसरा वचन होता है कि वो एक दूसरे के साथ हमेशा फेथफुल रहेंगे। चौथा वचन है कि वो एक दूसरे की फैमिली को सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। पांचवा वचन कि वो अपने आगे आने वाले बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे। छठा वचन होता है कि वो हमेशा पूरी जिंदगी खुशी और शांति से साथ रहेंगे। और सातवां वचन होता है कि वो एक दूसरे से सिर्फ शादी का ही नहीं बल्कि एक दोस्ती का भी बंधन जोड़े रखेंगे। इन 7 वचनों के बाद होती है एक इंडियन वेडिंग कंप्लीट। अब वेडिंग कंप्लीट होने के बाद समय आता है विदाई का, जिसमें दुल्हन अपना घर छोड़ के चली जाती है अपने दूल्हे के साथ। और ये टाइम दुल्हन के घर वालों के लिए थोड़ा इमोशनल होता है और इसी सेरेमनी के साथ एंड होता है एक फैंसी इंडियन वेडिंग का।